हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो है उसके हमने सारे वेरिएशन पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा एक नया टॉपिक, वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को क्वालिफाई करेंगे कि व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी समझते हैं कि एक्चुअली में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फोकस बनाए रखिए प्लीज और देखते हुए चलिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने ये लिखा। तो देखिए, हमारे जो टेंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जो टेंस होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पास्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो देखिए, ए प्रोसेस दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट, ए प्रोसेस दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट, जिसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि हमने बोला कि उसने 2 दिन पहले, उसने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा। हमारा एक सेंटेंस है, हमारा एक सेंटेंस है पत्र। उसने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस किस टेंस में लाई करेगा ये डिपेंड करेगा टाइम पे। जो टाइम होगा, मतलब उस वर्ब का जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, उस वर्ब के होने का जो समय है, तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में लाई करेगा। देखिए, इसमें जो लिखने का जो काम है, इस सेंटेंस के अंदर ये जो लिखा हमने कि उसने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा, इस सेंटेंस में लिखने का जो काम है, ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, ये जो हुआ है ये पास्ट में हुआ है। और पास्ट में जो हुआ है उसका पता लग रहा है हमें टाइम से, क्योंकि उसमें पता चला है कि उसने 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले का ये घटना है, 2 दिन पहले की ये घटना है जिसे हम अब बता रहे हैं, जिसे हम अब बता रहे हैं। और इस घटना का जो इफेक्ट है अभी नहीं है, इस घटना का जो इफेक्ट है वो अभी नहीं है, कि जिससे कि उसने बोल रखा है कि उसने 2 दिन पहले लिखा और ये किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एक स्टेटमेंट बोला गया कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रेजेंट जो प्रेजेंट है हमारा, उसे इफेक्ट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि वह मुंबई गया। ये एक बात बतलाई जा रही है, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इसका अब जो स्थिति है, जो अब है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, उसने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ये सिंपल सेंटेंस है। इसका जो रूल होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा और फुल स्टॉप, कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप होगा, यह होगा। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, और देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। देखिए, सब्जेक्ट जो है हम लिख देते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो
या प्लूरल हो, या प्लूरल हो, प्लूरल हो, दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई? दोनों के लिए हम V2 का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे, ये लिखा हमने, दोनों के लिए हम V2 का यूज करेंगे। अब देखिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर। लेकिन हमने क्या बताया? हमने क्या बताया? सिंगुलर। ये होगा कि ही, अब देखिए हमने लिखा ही और वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये जो है ये वर्ब है हमारा, जो हमारा वर्ब है वो क्या है? सेकंड फॉर्म आएगा। राइट का जो सेकंड फॉर्म है वो होगा रोट। देखिए ही रोट, ही, पता नहीं कैसे गलती हो रहा, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर 2 days ago, 2 days ago, ये हमने लिखा। अब देखिए, आप ये नहीं कहेंगे कि बिफोर क्यों आया, बिफोर क्यों नहीं आया, सॉरी, आप ये नहीं पूछेंगे कि बिफोर क्यों नहीं आया। देखिए बिफोर जो है वो जब दो एक्शन होते हैं, बिफोर जो है जब दो एक्शन होते हैं कि उसमें बतलाया जाता, जिससे आप बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो एक डॉक्टर के आने का एक्शन है, एक मरीज के मरने का एक्शन है, तो उन दोनों के एक्शन में जो अंतर है, जो समय है, जो डिफरेंस है, उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं जब दो एक्शन दिए जाए। और जिससे कि हम बोले कि मैंने खाना खाने से पहले स्नान किया, मैंने खाना खाने से पहले स्नान किया, तो हम वहां पर बिफोर रखेंगे क्योंकि हम दो एक्शन बता रहे हैं, वहां पर हम दो एक्शन बतला रहे हैं। देखिए ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन आप इसे समझते हुए चलिए। बिफोर का यूज नहीं करेंगे, ही रोट ए लेटर 2 days ago ही आएगा, ना कि बिफोर। तो ये एक सेंटेंस है, ही रोट ए लेटर 2 days ago, और ये सिंपल सेंटेंस है, राइट। तो ये हुआ। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे, और जैसे कि एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे कि हम बोले उसने किताब पढ़ी। देखिए ये सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, कि उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, मैं तो कहूंगा कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक, कि उसने किताब पढ़ी। हाँ सॉरी, ये जो बोला हमने कि उसने किताब पढ़ी, ये नहीं, सॉरी थोड़ा स्लैप हो गया, वो सेंटेंस है कि मैंने किताब पढ़ी, ये सेंटेंस है वो, ठीक है भाई माफ़ी चाहता हूँ, ये सेंटेंस नहीं, वो सेंटेंस ये है कि मैंने किताब पढ़ी। देखिए जिससे कि हम बोल देंगे मैंने किताब पढ़ी, और हम लिख देते हैं उसे आई रीड ए बुक। देखिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, ये सेंटेंस नहीं था, वो ये सेंटेंस है कि आई रीड ए बुक, मैंने किताब पढ़ी। क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में भी ऐसे बनेगा और पास्ट में भी ऐसे ही बनेगा। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेंटेंस में इक्वली रहेगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में ये सेंटेंस इक्वली रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ये जो सेंटेंस है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि रीड की जो फॉर्म है, जो रीड जो हमारा वर्ब है, उसके जो वेरिएशन है कि V1 V2 V3, वो तीनों सेम ही है, इक्वल है, ठीक है ना, ये तीनों सेम ही है बिल्कुल। और जैसे प्रेजेंट में हम बोलते हैं कि आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आई रीड ए बुक तब भी ऐसे ही बनेगा और पास्ट में भी ऐसे ही बनेगा। दैट इज द क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद रखिए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, यदि कहीं पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है आप इसकी हिंदी बता ही नहीं सकते,
इसकी दो हिंदी होंगी, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो दो तरीके से होगा, और यही होंगे कि मैं किताब पढ़ता हूं और मैंने किताब पढ़ी, ये दोनों ही होंगे। इसका एक नहीं हो सकता। आप खूब सर्च कर लीजिए, कितना कर लीजिए आप, ठीक है ना। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं और मैंने एक किताब पढ़ी, दोनों का मतलब यही आएगा निकल के, ये जो हमने लिखा है कि आई रीड ए बुक, राइट। आगे चलते हैं, देखिए हम निगेटिव की तरफ चलेंगे। हम किसकी तरफ चलेंगे भाई? निगेटिव की तरफ। एक बार चेक करते हैं जरा, हम निगेटिव की तरफ चलेंगे। देखिए, यदि आप देखते चलते हैं तो ऐसा ना करें कि सिर्फ उतना ही देखें जितना गलत बोल दिया गया है, उसके आगे पीछे भी देख लें एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी छोटी क्लिप निकाल कर उन्हें दिखा दिया जाता है कि गलत पढ़ा दिया। नहीं, वो हो गया था, लेकिन चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये कि आई रीड ए बुक। आप कहीं भी सर्च कर लेना, ये फंसाएगा क्वेश्चन आपको। मैं लिख के देता हूं इस बात को आपको, आई रीड ए बुक, क्योंकि आई के साथ हम जो वर्ब है हमारी उसमें हम एस नहीं लगा सकते सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए आगे निगेटिव, चलिए निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में डिड नॉट होगा, डिड नॉट, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा V1, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, और या तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा और फुल स्टॉप होगा। ये जो है ये निगेटिव है का रूल है। कौन सा? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमने कहा वह मुंबई नहीं गया, वह मुंबई नहीं गया, और इसमें हम वेरिएशन देखेंगे नेवर वाला साथ के साथ। देखिए वह मुंबई नहीं गया तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब देखिए यहां पर वेंट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम वेंट का यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज ऑफ वेंट, हम यहां पर वेंट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इसका जो रूल है द रूल ऑफ इट, डिड नॉट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लिखेंगे डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो टू मुंबई, ये होगा भाई मुंबई, ये होगा, इतना होगा। लेकिन यदि हम बोल दें कि वह कभी मुंबई नहीं गया, वह मुंबई कभी नहीं गया, हमने ये लिखा, एक सेंटेंस और लेंगे भाई हम, ये तो हम जरूर सीख करेंगे कि वह मुंबई कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, ये लिखा हमने, वह मुंबई कभी नहीं गया। अब देखिए ये जो सेंटेंस होगा जिसके अंदर हमने कभी नहीं, ये जो वर्ड है इसका यूज क्या है, तो देखिए यहां पर ओनली नहीं और यहां पर कभी नहीं, ये वेरिएशन है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो है सिर्फ नहीं शब्द लिखा हुआ है और नीचे वाले में कभी नहीं है। तो देखिए इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं वर्ड आएगा तो उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे, और कभी नहीं के लिए यू नो वेरी वेल दैट वी यूज नेवर। हम किसका यूज करते हैं? नेवर का, वी यूज ऑफ नेवर, हम नेवर का यूज करते हैं, और इसमें भी हम नेवर का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम लिखेंगे ही नेवर। अब देखिए नेवर के बाद ही नेवर, यहां पर हम देखिए निगेटिव में हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म, हमने क्या लिखा फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब नेवर दिया हो, तो ही नेवर वेंट, यहां पर हम V2 का यूज करेंगे, ही नेवर वेंट टू मुंबई, ये होगा भाई,
ही नेवर वेंट टू मुंबई, वह मुंबई कभी नहीं गया, क्योंकि जब भी नेवर का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में हम नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे। गॉट इट? हैव यू गॉट इट? देखिए बता दीजिए कि हाँ आपने समझ लिया है। तो हम क्या करेंगे, ही नेवर वेंट टू मुंबई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में यदि नेवर यूज होगा तो नेवर के साथ में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही नेवर वेंट टू मुंबई। और यदि ओनली क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं, कभी नहीं, तो उसके लिए V2। और यदि सिर्फ नहीं, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही नेवर वेंट टू मुंबई। या ऐसे में आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे और अच्छे से सीखेंगे इसे, जिससे कि एक और गए, हमने लिखा कि तुमने अपना काम समय पर नहीं किया, समय पर नहीं किया, हमने ये लिखा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, समय पर नहीं किया। तो देखिए यू, हमने लिखा यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिड नॉट योर वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम, हमने ये लिख दिया। उसने लिखा कि तुमने अपना काम समय पर नहीं किया, यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। ये हुआ क्योंकि इसमें जो है डू सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यू डिड नॉट डू, क्योंकि ये सिंपल निगेटिव है, ये सिंपल निगेटिव है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं शब्द जो है इसका यूज हुआ है। लेकिन होता कभी, देखिए कभी होता तब बनता वो, ये आ रहा है क्या, ठीक है, ये आ रहा है, तो हम लिखेंगे, देखिए फिर भी हम ऊपर लिख देते हैं, ये होगा यू नेवर, ये पे लिख देते हैं भाई, यू नेवर डिड। अब देखिए यहां पे भी डिड है, यहां पे भी डिड है, लेकिन ये जो डिड है ये V2 है। एक सेकंड भाई, यहां पे डिड है, यहां पे भी डिड है, लेकिन यहां पे ये जो डिड है ये V2 है, लेकिन यहां पे ये जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब। ऊपर वाले सेंटेंस में डिड नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और नीचे वाले सेंटेंस में ये जो डिड है ये डू का सेकंड फॉर्म है, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, ये डू का सेकंड फॉर्म है डिड। तो यू नेवर डिड योर वर्क ऑन टाइम, हमने ये लिखा कि तुमने अपना काम समय पर कभी नहीं किया, यू नेवर डिड योर वर्क ऑन टाइम, और तुमने अपना काम समय पर नहीं किया, यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। ये हो गया, राइट। आगे चलते हैं, मिटा देते हैं हम इसे, अभी हम आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा भाई, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म भी बोल देते हैं कि डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में जो होगा ये इट इज मैंडेटरी जो मैं लिखूंगा, प्लस में क्या होगा भाई, प्लस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट में क्या होगा भाई, ये जरूर रखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये पता नहीं मार्कर को क्या हो गया भाई,
देखिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। ये होगा डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुमने, क्या उन्होंने, ये लिख लीजिए, क्या उन्होंने अपना काम, क्या उन्होंने अपना काम किया, हमने ये बोल दिया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है, क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी। क्या उन्होंने अपना काम किया, तो सबसे पहले हम डिड, उन्होंने, ये डिड दे डू, देखिए दे के साथ अपने के लिए क्या आएगी, डिड दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, और फुल स्टॉप नहीं आएगा भाई, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, एक बार देख लेते हैं, क्या उन्होंने अपना काम किया, तो अच्छा, क्या उन्होंने अपना काम ऑन टाइम, अच्छा समय तो दिया ही नहीं है। अब मान लीजिए क्या उन्होंने अपना काम समय पर किया, आप इसमें यहां पे ऐड कर लीजिए, काम, अपना काम समय पर किया, अपना काम समय पर किया। देखिए आप इसे देखते रहिए कि क्या उन्होंने अपना काम समय पर किया, बाहर से जो साउंड आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्या उन्होंने अपना काम समय पर किया। तो देखिए डिड दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, अब सही हो गया, क्या उन्होंने अपना काम समय पर किया, तो ये हो गया भाई। और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाएगी। अब देखिए ये इसका फर्स्ट टाइप है, अब हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में प्लस नोट, मान लीजिए यदि नहीं है तो सॉरी, यदि है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा भाई, ये जरूरी है, ये होगा। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोल दिया जाता है, कि वर्ब का बेस फॉर्म, जो आधार है, जो उसका बेस है, उसी का वो जो मतलब बेस फॉर्म है उसी रखेंगे। जैसे कि जाने का जो बेस फॉर्म है वो गो है, और लिखने का जो बेस फॉर्म है वो राइट है, तो बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आगे चलिए, देखिए ये हुआ। अब देखिए हमने लिखा कि उन्होंने इसी सेंटेंस को यदि हम अच्छे से बोलना चाहिए, उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया, हमने ये बोला समय पर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमने ये लिखा, समय पर क्यों नहीं किया, हमने ये लिख दिया, और क्वेश्चन मार्क, उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, कि वाई डिड दे नोट, वाई डिड दे नोट, क्यों नहीं किया, करने की डू, वाई डिड दे नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया। यह है कि वाई डिड दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया। इसे हमने क्वेश्चन वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। ये है आपके सामने स्ट्रक्चर, कि उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, राइट। एक इसमें एक वेरिएशन रह गया है,
वो होगा थोड़ा समझने में मुश्किल। देखिए, देखते चलिए एक बार, आप नोट कीजिए। यदि हम लिखते हैं कि यह काम किसने किया, यह काम किसने किया, और ये जो सेंटेंस है इसमें बीचों बीच क्या है, इसके इस सेंटेंस के बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि यह काम किसने किया, किसने किया यह काम। तो देखिए, इस सेंटेंस को हम वो जो हमारा सेकंड टाइप का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम सेकंड टाइप के रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। मान के चलिए, देखिए इस सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा प्लीज पेशेंस बनाए रखिए। मान के चलिए हमने कहा, यदि हम इसका जवाब दे दें, यदि हम इसका आंसर कर देते हैं, तो हमने कहा कि यह काम मोहन ने किया, यह काम मोहन ने किया, यह काम मोहन ने किया। तो देखिए इसमें जो यह मोहन ने यह काम किया, बात तो एक है, यह काम मोहन ने किया है, मोहन ने यह काम किया, तो सब्जेक्ट तो यही है। तो देखिए अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया सिंपल। कैसा हो गया, सिंपल, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये सिंपल हो गया। तो यह काम मोहन ने किया, तो देखिए मोहन डिड दिस वर्क, ये हो गया। इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। वैसे ही यह काम किसने किया, इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, सिंपल की तरह, अफर्मेटिव, ये होगा भाई अफर्मेटिव। देखिए हम लिखेंगे किसने किया, तो कौन है भाई, कौन है वो इंसान जिसने किया, हु, ठीक है। हम लिखेंगे हु डिड दिस वर्क, हमने लिखा हु डिड दिस वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाते हैं इन सेंटेंसों को। जैसे कि किसने लिखा, किसने लिखा, हमने सिर्फ ये बोला कि किसने लिखा, तो हम क्या कहेंगे, यदि इसके स्थान पर हम लिख दें कि मोहन ने लिखा, किसने लिखा, तो हम लिखेंगे हु रोट, हु रोट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिससे हम प्रेजेंट में बनाते हैं कि तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। प्रेजेंट में बोलते हैं कि किस कौन लिखता है, हु राइट्स। वैसे ही किसने लिखा, हु रोट, किसने लिखा, हु रोट, ये चीजें हैं भाई। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था हमारा, और इसके पैसिव वॉइस जो होंगे वो हम कल करेंगे, अच्छे से उसे सीखेंगे। आप क्लास में बने रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहिए। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा आपका, और आप इसे देखते रहिए और नोट्स जरूर बनाइए और क्लास को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।